हाय गाइस, मैं पुनः प्रियंका सेंटर और 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मैं आज रीडिंग लेकर के आई हूँ कि आपके ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। आप किसी भी धर्म को मानते हो, जिस भी ईश्वर में आपको भरोसा है, जिस भी ईश्वर को आप मान रहे हैं, तो आपके उन्हीं ईश्वर का ये संदेश है कि वो आपको कौन सी बातें बताना चाह रहे हैं। यहाँ कई तरह की सिचुएशन के लोग होंगे। कई अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों की मैरिज के लिए हैं। कई अपने लाइफ पार्टनर से की सिचुएशन से डील कर रहे हैं। यानी हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी समस्या है, या वो जॉब से रिलेटेड समस्या हो, मनी से हो, या फिर रिश्तों का ही क्यों ना हो, रिश्ता कोई भी हो सकता है गाइस। आप मैरिड हैं तब भी, अनमैरिड हैं तब भी, सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आप लोग तकलीफ़ में हैं, और आप लोग चाहते हैं कि कहीं से आप लोगों को कोई गाइडेंस मिले कि अगर आप ईश्वर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो आज मैं इसी सब्जेक्ट पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। तो आपकी जो भी सिचुएशन हो, उसके लिए आप इस वीडियो को देखें। तो मैं ज़्यादा सिचुएशन आप लोगों की यहाँ नहीं बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा गाइस। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, आप किसी भी ईश्वर को माने, बस ये देख लीजिए कि आप लोगों के लिए आपके ईश्वर ने कौन सा गाइडेंस मेरे द्वारा भेजा है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ आपके और आपके ईश्वर के बीच में। तो मैं उनका गाइडेंस ले करके आप लोगों को दूंगी, क्योंकि मैं एक साइकिक भी हूँ। तो मैं ये नहीं जानती कि कब कौन सा गाइडेंस आप में से किस के लिए होगा। तो पूरा वीडियो आप लोग देखें गाइस। चलिए, मैं ज़्यादा वक्त ना लूँ आप लोगों के लिए, निकाल कर कार्ड देखूँ कि क्या होता है, नहीं होता, क्या गाइडेंस ईश्वर दे रहे हैं। कि गाइज आप लोगों के कार्ड तो खुद ही जंप हो गया। देखिए कितनी अच्छी एनर्जी आई हुई है द सन की। और मैं कार्ड निकालने के बाद आप लोगों को बताती हूँ। हाँ गाइज, ये जनरल रीडिंग है, तो फिर भी अगर मेरा वीडियो आप लोगों को मिल रहा है तो ज़रूर किसी न किसी कारण से ही मिल रहा होगा। आप लोगों के लिए कोई ना कोई गाइडेंस तो होगा ही होगा। द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, और एक कार्ड और, प्लीज़ एंजल्स, वन कार्ड, प्लीज़ एंजल्स आप मुझे एक कार्ड और दे दें। अगर एंजल्स नहीं देंगे तो मैं खुद ही निकाल लूँगी अपने इंट्यूशन से। शायद कुछ लोगों के बीच में सेपरेशन है और बातें नहीं हो रही है, क्योंकि एंजल्स ने भी कार्ड देने से इनकार कर दिया। तो मैं अपने इंट्यूशन से कार्ड निकाली हूँ, द व्हील ऑफ फॉर्चून। अब मैं और भी कार्ड देखिए गाइस, बॉटम में क्या एनर्जी आई है, द डेथ। इसलिए एंजल्स ने कार्ड देने से इनकार कर दिया था कि तुम अपने इंट्यूशन से ही कार्ड निकालो। तो गाइस, कुछ लोगों के लिए देखिए, आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप पूरी तरह से अपने ऊपर ध्यान दें। कहने का मतलब है कि आपकी कुछ लोगों की हेल्थ का इशू मुझे यहाँ दिख रहा है। तो हेल्थ इशू ठीक करने के लिए आप डॉक्टर के पास तो जा ही रहे हैं, जाइए, और लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें करें, जैसे डॉक्टर से आप अपनी डाइट चार्ट ले लीजिए। दवाइयाँ खाना तो बिल्कुल ना छोड़े गाइस। मैं किसी को नहीं कहती हूँ कि आप मेरा वीडियो देख करके दवाई खाना छोड़ दें। डाइट मेंटेन करें, और कुछ योगा हो, कोई एक्सरसाइज हो, ये सब चीज़ें अगर डॉक्टर ने आप लोगों को बता रखा है या नहीं बताया, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और इन सब बातों को आप फॉलो करें। क्योंकि कुछ लोग अपने या अपने पार्टनर के सेहत को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और आपको थोड़ा ये भी ईश्वर का गाइडेंस है कि आप अपने
ऊपर बैलेंस बिठाएं, अपने काम में और अपने घर पर बैलेंस बिठाएं। जैसे टाइम पर आपका खाना नहीं होता होगा, टाइम पर आप अपनी जॉब पर नहीं जा पाते होंगे, जिस कारण भी समस्या आप लोगों को हो रही होगी। तो सिचुएशन टफ है। कई लोग अपने पार्टनर को डील कर रहे हैं, वहाँ भी आपके यानी एक फायर एनर्जी है आप लोगों के बीच में। फायर साइन के यहाँ बहुत से लोग हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर, सन मून राइजिंग किसी से भी। तो जिस कारण भी आप लोगों के जीवन में समस्या बनी हुई है, तो इसको थोड़ा आप लोग कंट्रोल करें। आप लोगों को गुस्सा बहुत आता होगा तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, क्योंकि आपके जीवन में खुशियां हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। पैसे भी हैं, खुशियां भी हैं, बच्चे भी हैं, फैमिली है, सब कुछ है। लेकिन गाइस थोड़ी सी कमी जो आप लोगों के जीवन में वो है बैलेंस की। अगर आप अपने गुस्से में कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं या ले रही हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट आपके ही शरीर पर होने वाला है और आपकी सेहत न बिगड़े। ये ईश्वर का गाइडेंस है कि आप अपने रिश्तों में बैलेंस लाइए, खुद के ऊपर बैलेंस लाइए, अपने खाने पर बैलेंस लाइए, अपनी सेहत पर का पूरी तरह से ख्याल कीजिए, चाहे वो योगा के द्वारा हो, या जॉगिंग करें, या शाम में टहलें, या सुबह में, कहीं भी किसी भी वक्त। गाइस यहाँ कुछ लोगों को ईश्वर ये गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि आप माँ लक्ष्मी के कारण आप लोग परेशान हैं, यानी पैसों की चिंता आप लोगों को बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग चिंता ना करें, आप लोग थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएं और उनकी आराधना करें। कई लोग हैं जो अपने भाग्य पे बहुत ज़्यादा परेशान है, भाग्य को लेकर उन्हें लगता है कि उनका भाग्य कब चेंज होगा, कब बदलाव आएगा। तो चिंता ना करें, ईश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है और बहुत बड़ा चेंज आप लोगों के जीवन में होने वाला है। लेकिन ये भाग्य का पहिया तभी घूमता है गाइज जब डिवाइन की मर्जी होती है। तो अभी तो आप लोग बहुत ज़्यादा ईश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं और अभी है भी आपको भरोसा कि एक न एक दिन आपका भाग्य भी चेंज होगा। जो भी सिचुएशन जो है अभी टॉक्सिक है आपके जीवन में या फिर आपके मन के मुताबिक नहीं है, तो वहाँ से आप लोगों का भाग्य चेंज होने वाला है। और जिन लोगों के लिए आया है द वर्ल्ड का कार्ड, तो गाइज आप लोग नेम फेम आपको सब मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग यहाँ नेम फेम प्लस मनी के लिए बहुत चिंतित हैं। तो आप लोग चिंता ना करें, कुछ ऐसे उपाय हैं, पूजा है जो कि आप लोग करें, खास करके विष्णु जी और माँ लक्ष्मी के लिए, जो इन्हें मानते हैं। जो नहीं मानते हैं तो आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनके लिए करें। द थिंकिंग वुमेन, तो आप लोग ओवर थिंकिंग करते हुए भी मुझे यहाँ बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग अपने रिश्ते में बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। तो आप लोग ओवर थिंकिंग ना करें, और अगर आप लोग ओवर थिंकिंग करती हैं तो इसके कारण आप लोगों की सेहत बिगड़ जाएगी। तो आप लोग ओवर थिंकिंग से बाहर आएँ। हैप्पी फैमिली, तो जो चाहते थे गाइस कि आपकी हैप्पी फैमिली हो, कुछ लोग यहाँ रिश्तों के मामले में भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कुछ न कुछ ऐसी समस्या आपके जीवन में है, आपके पार्टनर में, या तो आप मैरिज में हैं तब भी और नहीं है तब भी। तो आप लोग कुछ लोग यहाँ चाहते थे कि उनके जीवन में वो खुशियाँ जो आनी चाहिए, जो रहनी चाहिए, अभी नहीं है। तो सारी खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा मैनिफेस्ट तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो पैसों से जुड़ी समस्या हो या भावनाओं से जुड़ी समस्या बहुत से लोगों के जीवन में है। आप जो बॉन्ड खोजते हैं अपने पार्टनर में, तो उस बॉन्ड को आपको खुद लाना होगा, उसके लिए ईश्वर नहीं आएंगे। उन्होंने तो मेरे द्वारा आपको गाइडेंस दे दिया कि ये चीज़ें आपको मिलेंगी, आप मैनिफेस्ट कीजिए, लेकिन कोशिश आपको ही करनी होगी, ना मुझे करनी है ना आपके ईश्वर को करनी है। एंजल ऑफ बैलेंस, तो देखिए एंजल ने यहाँ आ चुकी है, बहुत ही अच्छी एंजल है। तो उन्होंने आपको कहा है कि आपका भाग्य बदलेगा,
डिवाइन की मर्जी से, लेकिन आप लोग अभी अपने अंदर बैलेंस लाएं, बैलेंस बिठाएं। और गाइज मैं एक बात आप लोगों को अच्छी तरह से बता दूं, किसी के भी जीवन में पॉजिटिव एनर्जी तभी आती है जब हम अपना बैलेंस ठीक रखते हैं। किसी भी एक रिश्ते में हम ओवर थिंकिंग ना करें, किसी एक भी सिचुएशन में हम ओवर थिंकिंग ना करें, अपने रिश्तों को बनाए रखें। और चाहते हैं कि आप लोगों का रिश्ता हैप्पी फैमिली की तरह ग्रो करे, तो उसके लिए आप लोगों को ईश्वर के पास तो जाना ही पड़ेगा, मैनिफेस्ट करना ही पड़ेगा। और जो कर रहे हैं तो उनके जीवन में बहुत जल्द ये सारी चीज़ें, पॉजिटिव बातें होकर आने वाली हैं। देखिए कितना अच्छा कार्ड आप लोगों के लिए आया हुआ। जो बात मैं बता रही थी वही कार्ड आकर के एंजल्स ने भी बताया हुआ। काफ़ी पावरफुल एनर्जी आती है गाइस इस डेक से। मैं आप लोगों को डेक भी दिखा दूं तो आप लोग अपने अंदर देखिए, अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर क्या कमी है। दूसरों के अंदर कमियां ढूंढना बंद कीजिए। जिस दिन आप दूसरों के अंदर कमी ढूंढना बंद करेंगे उसी दिन से आपके अंदर एक पॉजिटिव बदलाव आएगा, और वो पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में जो भी खुशियां मिसिंग है उसको लेकर के आएगी। अगर आप दूसरों के अंदर कमियां ढूंढते रहेंगे कि मेरे पार्टनर ऐसे हैं, मेरे फैमिली के बाकी मेंबर्स ऐसे हैं, या फिर ये सिचुएशन मेरे मन के मुताबिक नहीं है, तो गाइज उस सिचुएशन को आप लोग अपने मन के मुताबिक बना सकते हैं। लेकिन देखिए कि मैंने कितना किया, कितना दिया, और कितना मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर आप हर वक्त बेड पर सोए रहें, डॉक्टर की बातों को फॉलो ना करें, दवाइयाँ ना खाएं, अपने डाइट मेंटेन ना करें, तो फिर आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी। सिर्फ सेहत के बारे में बोल रही हूँ गाइस। और अगर रिश्तों के मामले में भी आपने अगर पास्ट की बातों को पकड़ा रहा, पास्ट की बातों को अगर आप लेट गो नहीं किए, छोड़ेंगे नहीं, तो आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं होगी और आप ओवर थिंकिंग करते करते बीमार हो जाएंगे। और बीमार होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। तो किसी ने कुछ बोला हो, किसी ने कुछ कहा हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में आई है, उसे आप लोग बाहर निकालिए, उससे खुद को बाहर निकालिए। आपके ईश्वर आप लोगों को यही गाइडेंस देना चाह रहे। सिर्फ ईश्वर के पास आप चले गए, मैनिफेस्ट कर लिए, और फिर सोच रहे हैं कि मैं इतने सालों से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, फिर ईश्वर मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। तो गाइज आपको ईश्वर आकर के खुद ये नहीं कहेंगे कि तुम पॉजिटिव बातें सोचो। वो मेरे द्वारा, किसी और के द्वारा, या घर में किसी बड़े मेंबर के द्वारा आपकी समस्याओं का समाधान इस तरह से निकालेंगे। तो गाइस मुझे जो भी इंट्यूशन जिन जिन लोगों के लिए आ रहा है, और अगर आपको मेरा वीडियो मिला है, मैं तो कहूँगी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ईश्वर जिन जिन लोगों तक इस गाइडेंस को पहुँचाना चाह रहे हैं तो उन तक ये सारी एनर्जी पहुँच पाए। देखिए अब मैं क्या ही बोलूँ गाइज, आप लोग कहीं ना कहीं खुद ही दो सिचुएशन में खुद को बंधा हुआ है, बंधे हुए पा रहे हैं। एक तरफ आपकी खुशियां हैं और एक तरफ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निगेटिव है। मैं आप लोग अपने गुस्से में, अपने ईगो में सही बातों को आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिस कारण कि आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। दर्शन तो गाइज कार्ड भी वैसे ही आ रहे हैं, और मैं जो बातें बोल रही हूँ वो बातें भी वही हैं। तो आप लोग अपने अंदर बैलेंस बिठाएं, निगेटिव थिंकिंग को बाहर निकालें, और जितने भी आप पॉजिटिव तरीके से बातें सोचेंगे तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और डिवाइन भी इंतज़ार करती है गाइस कि आप कब अपने अच्छे थॉट को, अपने अच्छे कर्मास को अपने जीवन में लाते हैं। हमें कर्मा भी अच्छे करने चाहिए। कई लोग कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा कर्मा करता हूँ, मैंने बहुत अच्छा किया है, फिर भी मेरे जीवन में तकलीफ क्यों है। उसका कारण है गाइस,
हम सभी के जीवन में तकलीफ है, मेरे जीवन में भी। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के जीवन में ही है, हर किसी के जीवन में। तो कुछ कर्मा हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं, होते ही हैं, आप यकीन करें या ना करें, लेकिन ये बात होती है। तो उन कर्माज को जब तक हम क्लीन नहीं करेंगे और हम अपने गुड कर्माज का फल हमें तभी मिलेगा जब हमारे बैड कर्माज खत्म हो जाएंगे। तो गाइज, इस जन्म में भी आप अपनी सिचुएशन अगर बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, अपने जीवन में सन की तरह खुशियाँ लाना चाहते हैं, दो कार्ड, एक एनर्जी यहाँ आई हुई है। तो गाइज, इन सब के लिए आपको अपने पॉजिटिव थॉट को लाना होगा। डिवाइन भी मेहनत आपके ऊपर ध्यान तब देगी जब आप अच्छी बातें सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो ही आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट आएंगे। एक बात आप खुद सोच लीजिए, आपके घर में सारे पैसे रखे हो, अनाज भी भरा हुआ, और आप सोचें कि मैं तो खाऊंगा, मुझे अपने से बनाकर नहीं खाना। तो गाइस, जब तक आप खाना, मान लीजिए आपको बना बनाया भी खाना मिल जाए और आप पूरी तरह से सेहतमंद हैं, तो आप जब तक उस खाने को हाथ से उठाकर मुंह में न डालें, उसमें भी उसको चबाएंगे नहीं, तब तक वो खाना आपके शरीर में नहीं जाएगा, पेट में नहीं जाएगा, आप भूखे रह जाएंगे। तो गाइज, हमें मेहनत, मेरा कहने का मतलब है हमें मेहनत करनी पड़ती है, और चाहे वो पॉजिटिव थॉट के द्वारा हो, ईश्वर से मैनिफेस्ट करें, और दूसरों को हम दूसरों के बारे में हम जितना अच्छा सोचेंगे, रिटर्न हमारे जीवन में उतना ही अच्छा आएगा। जैसे मैं हूँ, मैं कभी किसी का बुरा दिल से नहीं सोचती हूँ। मैं तो यही कहती हूँ कि ईश्वर इसके जीवन में वो सारी खुशियाँ दे दीजिए जो ये डिज़र्व करता हो या करती हो, क्योंकि मैं ईश्वर के बहुत से डिसीजन में भी पैर नहीं डाल सकती। इसलिए नहीं डाल सकती कि मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। तो मैं उतना ही कहूँ कि ये इंसान ने पास्ट लाइफ में कौन सा कर्मा किया जिसका इसे इसकी तकलीफ इसको इस जीवन में मिली है, या अभी इसने कौन सा काम किया है जिसका रिटर्न इसे इस दुनिया में मिल रहा है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि इसने जो भी ये डिज़र्व करता हो, जितनी खुशियाँ डिज़र्व करता हो, इसे दे दीजिए। और हाँ, अपने तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी के बारे में बुरा ना सोचूं, बुरा ना करूं, क्योंकि गाइज, हम जितने भी साइकिक रीडर होते हैं या साइकिक होते हैं, हमें पता रहता है कि हमने पास्ट में अपनी लाइफ में कौन सा कर्मा करके आया हुआ है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे पास्ट लाइफ का कर्मा जो हम इस लाइफ में जी रहे हैं, अगले लाइफ में भी हम उसे कैरी करें। तो किसी को चीट नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना। गाइस, देने वाले देते ही हैं, लेकिन मैं अगर नहीं देती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, तो मैं यही बातें आप लोगों को बताऊंगी, और यही बातें मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगी। कॉन्ट्रैक्ट, अब मैं जो बात कर रही हूँ कार्ड में बिल्कुल वैसी ही एनर्जी आ रही है। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैं बताती हूँ गाइस, आपकी सोल जब भी इस धरती पर आती है तो ईश्वर से कॉन्ट्रैक्ट करके ही आती है, और हमारी सोल अगर ईश्वर से जो भी कॉन्ट्रैक्ट की है, हमें वैसी लाइफ मिलती ही मिलती है। और अगर आप अपनी डेस्टिनी को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको इस जन्म में गुड कर्मा करने होंगे। पास्ट लाइफ के बैड कर्मा जब खत्म हो जाते हैं तो हमें गुड कर्मा मिलता ही मिलता है, उसका फल मिलता ही मिलता है। और जो भी कर्मा हमने किया है गाइस, क्योंकि फिर मैं इस पर बोलने लगूँ तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है, तो आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट करके इस दुनिया में आई है, तो अपनी सोल को आप लोग पहचानिए। आपकी सोल प्योर है, ऐसी बात नहीं है कि कोई भी सोल इस दुनिया में जब आती है तो वो प्योर नहीं होती है। ईश्वर सभी को प्योर बनाकर भेजते हैं। बस इस संसार में आकर हम दूसरों से मिलते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, और धीरे धीरे हमारा लालन पालन भी जैसे माहौल में होता है, जैसे लोगों के साथ होता है, हमारी सोच बदलती चली जाती है। तो गाइज, आप लोग इस तरह की सोच में न जाएं, क्योंकि आप सभी की सोल यहाँ बहुत ही प्योर है, किसी की सोल खराब नहीं है। बस आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को
जो आपने ईश्वर से किया है आप उसे पूरा कर रहे हैं। ईश्वर भी ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों कि अगर इस जन्म में आपने तकलीफ अगर आपके जीवन में है तो उसका कारण आपकी सोल ने खुद उस तकलीफ को चुना है। द गार्डन एंड द गेट, तो खुशियाँ आपके दरवाजे पर आएंगी और है, मैं तो बोलती हूँ हर किसी के जीवन में खुशियाँ हैं, बस उसे ढूंढना पड़ता है, पॉजिटिव काम करके, पॉजिटिव बातें करके। और जो नहीं है वो खुशियाँ भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव थॉट रख करके। किसी के साथ हम गलत ना करें। वैसे गाइस ये तो मेरी सोच है। अब आप जितने भी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से, अपने थॉट से इस दुनिया को देखेंगे, लेकिन मैं तो जो गाइडेंस मिलेगा और जो मेरी थॉट होगी वही मैं आप लोगों को दूंगी। थर्ड चक्रा आर्कएंजल, तो गाइस मैंने तो पहले ही कहा था कि कुछ लोगों का यहाँ थर्ड चक्रा यानी थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। आप लोग क्लियर बातें अपने पार्टनर से आप लोगों की नहीं हो रही है, बहुत से लोगों की। कई लोग यहाँ ब्रोकन हार्टेड हैं। ये सारी बातें आप पॉजिटिव कर सकते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पूरी तरह से एक एंजल हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। मैं यहाँ एनर्जी बता रही हूँ और आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपने जीवन के हर गलत सिचुएशन को बदल सकते हैं या बदल सकती हैं। लेकिन गाइज ये सिचुएशन बदलने का काम आपका है, चाहे वो आप जिस तरह से बदलें, ईश्वर से मैनिफेस्ट करके, अपने अंदर पॉजिटिव बदलाव ला करके, पॉजिटिव थिंकिंग ला करके। तो ये बदलाव गाइज आप लोग ला सकते हैं 100%। मैं बता रही हूँ उतना, वरना ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड नहीं आता। कई लोग यहाँ बहुत ऊपर से कुछ और, अंदर से कुछ और फीलिंग आप लोग लेकर चल रहे हैं, आप या आपके पार्टनर। तो गाइज इन सब चीज़ों को आप लोग चेंज कीजिए। कॉर्नकोपिया का भी कार्ड आया हुआ है। तो गाइज जब आप लोग के लाइफ में तो पॉजिटिव बदलाव आएगा। आपके ईश्वर भी बता रहे हैं कि सारे पॉजिटिव बदलाव आप लोग के जीवन में आने वाला है। जाते जाते देखिए कितना अच्छा कार्ड मेरे हाथों में आ गया। तो गाइज इन सभी चीज़ों को बदलाव लाने वाले आप लोग खुद हैं। और चाहे कोई भी रिश्ता हो गाइज, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई भी सिचुएशन हो, मैंने पहले ही बता दिया है, बार बार एक ही बात क्या बोलूँ। तो ये स्ट्रेंथ आप लोगों के पास है और ये पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों के जीवन में मैनिफेस्ट होकर रहेगी और अच्छी बातें भी आप लोगों के जीवन में होकर रहेंगी। आप लोग बस अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए और बहुत जल्द इस पॉजिटिव बदलाव का इंतजार कीजिए। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तब तक आप सभी को बाय बाय।